Hello everyone, this is questions of first shifting theorem and questions का टाइप बेसिकली होगा ऐसा कि आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा और उसके साथ e के पावर 80 रहेगा। क्या है कॉन्सेप्ट यह है कि आपके पास एक फंक्शन रहेगा sin 3t cos 3t log कुछ भी एनीथिंग्स फंक्शन विथ e के पावर 80 हो तो इसमें हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करेंगे। और क्या बनाने का अप्रोच है देखते हैं। मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है लैप्लास ऑफ e के पावर 40 इंटू साइन 3t। तो बेसिकली आपको सबसे पहले इसको t मानना होगा। बेसिकली जो साइन 3t है, साइन का पावर 3t, इसको t मानना होगा। और उसके बाद इसको t मानने के बाद इसका हम लैप्लास निकालेंगे। उसके बाद इसको इन्वॉल्व करेंगे सॉल्व करने में। सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन क्यूब 3t। तो बेसिकली सिंपल एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का, साइन क्यूब टी। उसका फॉर्मूला होता है 1/4 3 साइन टी माइनस साइन 3t। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बेसिकली बाहर करेंगे और लैप्लास 3 साइन टी माइनस साइन 3t। और साइन टी ये सब क्या है, सब स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म फार्मूला है। तो हम लोग सभी जानते होंगे साइन टी का फॉर्मूला होगा, अगर टी के बगल में कुछ नहीं है तो ऊपर 1 मानेंगे तो 1/s² प्लस 1 माइनस साइन 3t है। तो बेसिकली साइन 3t का लैप्लास हो जाएगा, जो ये कांस्टेंट है ऊपर जाएगा 3/s² प्लस इसका स्क्वायर 9। तो बेसिकली आप यहाँ तक पहुँच गए। अब ना इसको 1/4 करेंगे, 3 इंटू 1/s² प्लस 1/3/s² प्लस 9। ठीक है, फिर 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 3/4 बचा। अब बस 1/s² प्लस 1 माइनस s² प्लस 9, 1/s² प्लस 9 आपका लैप्लास निकल गया। इसका लैप्लास ये हो गया। अब बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करेंगे क्या कि बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लैप्लास ऑफ e के पावर 80 डॉट एफ ऑफ टी हो। तो जो आप इसको निकाले हैं ना, इसको हम फाई बोलते हैं। फाई में s माइनस ए कर देंगे। तो बेसिकली जहाँ s है ना, बेसिकली जहाँ s है और ये a है ना, तो s माइनस ए कर देंगे का स्क्वायर। s स्क्वायर है तो s माइनस ए का स्क्वायर। और हाँ, अगर ये माइनस में होगा तो उस समय हम s प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन है कि l लैप्लास ऑफ e के पावर 40 डॉट साइन 3t। आपका 3/4 बाहर, 1/s के जगह पे यहाँ 4 है तो s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/s² है तो s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 एज इस तरह करेंगे। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट। तो बेसिकली आपको आता होगा खोलने। तो s² माइनस 8s प्लस 16 a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है। और यहाँ पे भी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है। उसको आप शॉर्ट एंड सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा कि आपको यहाँ पे s² कटेगा, माइनस 8s प्लस 8s कटेगा, 25 में 17 8 बचेगा। और इसको एज इट इज आप छोड़ दें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा इतना सॉल्व करने के बाद भी। 3/4 8/s² माइनस 8s प्लस 17 s² माइनस 8s प्लस 25 कीजिएगा तो आपको बेसिकली 6 इतना आंसर होगा ना। हम क्वेश्चन 2 देखते हैं इसी पे। तो क्वेश्चन 2 कहता है कि लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t इंटू कॉस टी। तो हमको फॉर्मूला हमारे पास है लैप्लास का कॉस हाइपरबोलिक x का होता है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बाई 2 कर देते हैं। बट देखिए यहाँ पे x का 2t है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे e के पावर 2t प्लस e के पावर माइनस 2t बाई 2 और कॉस 2t को एज इट इज। उसके बाद 1/2 को बाहर ले जाएंगे, लैप्लास ऑफ e के पावर 2t प्लस e के पावर माइनस 2t कॉस 2t। ब्रैकेट को तोड़ेंगे, e के पावर 2t कॉस 2t प्लस e के पावर माइनस 2t कॉस 2t। कॉस 2t और कॉस 2t स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका होगा s/s² प्लस 4। और s की जगह पे यहाँ पे 2 है तो s माइनस 2 करेंगे और यहाँ पे माइनस 2 है तो s प्लस 2 करेंगे, जो किए हम बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ऊपर s था, s माइनस 2 किए बाई s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। इधर माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा तो s प्लस 2 बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। और बस यहाँ पे सिर्फ आपको ये ब्रैकेट खोलना है और सॉल्व और सिंप्लीफाई करके आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो यही था क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 3 भी कुछ इसी तरह से है। लैप्लास ऑफ
साइन हाइपरबोलिक 80 रहे और साइन 80 रहे, तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला यही होता है। अंतर यही है कि इसमें माइनस बीच में होता है, वहाँ पे प्लस होता था कॉस हाइपरबोलिक 80 में, यहाँ पे माइनस होता है। साइन हाइपरबोलिक 80 की जगह पे ही डालिएगा e के पावर 80 माइनस e के पावर माइनस 80/2 साइन 80 ब्रैकेट क्लोज, इसको अंदर कीजिएगा तो e के पावर 80 साइन 80 माइनस e के पावर माइनस 80 साइन 80 भाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो पता ही हमको सबको होगा। साइन 80 है तो a/s² प्लस a², सेम कॉन्सेप्ट। साइन 80 का a/s² प्लस a² 1/2 a/s² है तो s माइनस a² प्लस a² माइनस, यह माइनस a है तो s a/s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस a²। सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका यहाँ तक आंसर आएगा और यहाँ तक भी आंसर सही है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन 3 लेते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए लाप्लास ऑफ cos 2t डॉट साइन t बाई e के पावर t। देखिए हम अभी तक देख रहे थे कि इसमें e के पावर t है, तो बेसिकली e का पावर t तो नीचे है और हमको भी पढ़ रहे हैं कि सब इंटू में होता है, तो बस कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ ऊपर कर देना है। e का पावर माइनस टी इंटू कॉस 2t साइन टी। और देखिए ये क्लास 11 का सिंपल फार्मूला है कॉस ए साइन बी, और कॉस ए साइन बी का फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, कॉस ए साइन बी होता है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बस वही किए हैं। कॉस ए साइन बी है ना, तो 1/2 किए हैं, बाहर कर दिए, साइन ए प्लस बी कॉस साइन 3t माइनस साइन ए माइनस बी तो साइन टी। यहाँ तक पहुँच गए, फिर इसको अंदर किए तो यहाँ तक पहुँच गए। और हम जानते हैं कि लैप्लास ऑफ साइन 3t होता है 3/s² प्लस 9, और साइन टी का भी लैप्लास जानते हैं 1/s² प्लस 1। बस 5 बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम 1/2 को बाहर रखो और e का पावर माइनस टी है, तो बेसिकली इस बार प्लस में आएगा 3s की जगह पे s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/s की जगह पे आप s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप अपना आंसर यहाँ तक भी रख सकते हो, मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया ये भी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 भी है लाप्लास ऑफ e के पावर माइनस 3t कॉस हाइपरबोलिक 80 साइन 40। सबसे पहले कॉस हाइपरबोलिक 80 को सॉल्व करेंगे, और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है e के पावर 5t प्लस e के पावर माइनस 5t/2, तो कॉस हाइपरबोलिक 5t की जगह ही डालेंगे हम, e के पावर माइनस 3t एज इट इज, कॉस e के पावर 5t प्लस e के पावर माइनस 5t/2 साइन 42 एज इट इज। उसके बाद 1/2 को बाहर करेंगे, इसको ऐड करेंगे। आपने एक इंडेक्स पढ़ा होगा 10th या 9th में ही, अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो तो a m प्लस n कर देते हैं। बेसिकली इसको प्लस कीजिएगा तो e के पावर 2t प्लस इसको कीजिएगा तो e के पावर माइनस 80 साइन 40। अब यहाँ से इसको अंदर कीजिए फिर से, e के पावर 2t साइन 40 प्लस e के पावर माइनस 80 साइन 40। सेम प्रोसेस है, करते जाइए। साइन 40 स्टैंडर्ड है 4/s² प्लस 16 प्लस 1/2 4 का 4 e का पावर 2 है तो माइनस कर देंगे, s माइनस 2² प्लस 16 प्लस 4/s प्लस 8 बिकॉज माइनस 8 है, s प्लस 8² प्लस 16 4 बाहर लीजिएगा तो 2 आ जाएगा 1/s² माइनस 4s प्लस 20। और इसी को सॉल्व सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये 4 क्वेश्चन से ही आपका ये जो टाइप है e के पावर समथिंग्स प्लस फंक्शन वाला खत्म हो गया होगा। अब नेक्स्ट में हम लेंगे इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय t। थैंक यू।